प्राचीन मां हिंगलाज देवी दुर्गा मठ में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन कंस वध और श्री रुक्मणी विवाह का हुआ संपन्न। साचैत में प्राचीन मां हिंगलाज देवी दुर्गा मठ पर चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन शनिवार को कंस वध और श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह को सुनाया गया। कथा को सुनने दूर दूर से हजारों की संख्या में भक्तगण पहुंचे। कथा के माध्यम से बताया गया कि श्री कृष्ण और रुक्मणी का प्रेम विवाह के लिए करना पड़ा युद्ध। कथावाचक आचार्य पंडित नीलेश कृष्ण शास्त्री अहमदपुर वालों द्वारा यह कथा सुनाई गई। भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा देवी राधा का नाम आता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं में यह भी दिखाया था कि राधा और श्री कृष्ण दो नहीं बल्कि एक हैं, लेकिन देवी राधा के साथ श्री कृष्ण का लौकिक विवाह नहीं हो पाया। देवी राधा के बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रिय देवी रुक्मणी हुई। देवी रुक्मणी और श्री कृष्ण के बीच प्रेम कैसे हुआ, इसकी बड़ी अनोखी कहानी और वहीं आयोजक पंडित अरुण कुमार शास्त्री ने बताया कि रविवार को सुंदर सुदामा चरित्र कथा के माध्यम से सभी भक्तों को सुनाया जाएगा और कथा का समापन होगा, जिसमें भंडारे का आयोजन रखा गया है। आप सभी भक्त आएं और कथा के साथ प्रसादी वितरण भी करें। रायसेन से एडिटर इन चीफ अभिषेक मालवीय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट MP24/7 न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और हम रायसेन जिले के ग्राम साचेत में कस्बा साचेत में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा 7 दिवसीय चल रही है और यहाँ के जो पंडित जी हैं हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे ये भागवत कथा का क्या है और कौन जी पंडित जी क्या भागवत कथा चल रही है यहाँ पे। जी आज 6वां दिन है भागवत महापुराण का और करीब कलिकाल में ऐसे धर्म कर्म के कार्यक्रम आयोजन यदि चलते रहें तो इससे जो पृथ्वी के ऊपर जो बहकी हुई जनता है जो ये अनुभव करते हैं कि हमको भी पूरे जीवन में कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, अर्थात बिना उसके आगे कैसे कदमों को बढ़ाएंगे। इसलिए ये भागवत के महापुराण के जो आयोजन जो जगह जगह आप देख रहे हैं, ये कोई भी तरह से पब्लिक को ज्ञान गरिमा प्रदान होती है उससे, और उसका विवेक भी जागृत होता है और उसकी बुद्धि भी जागृत होती है। उससे अपने वो पथ भ्रष्ट नहीं होकर के पथ प्रदर्शन करता है और दूसरों को भी पथ पे चलाता है। किसके द्वारा यहाँ पे करवाई जा रही है ये? जी अपने अब सभी लोगों को सहयोग मानने चाहिए, एक जने का तो कहने नहीं चाहिए। सारी बस्ती का थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद भरने से घड़ा भर जाता है। इसलिए अब ये महापुराण का कार्यक्रम सभी के सहयोग से, जो लोग कुछ क्षेत्रीय लोग बाहर से भी आए हैं तो वो भी एक महापुराण का आकर्षण का केंद्र बन रहा है। तो इससे अच्छा है धर्म कर्म के कार्यक्रम इस तरह के चलते रहें, ग्रामीण लोग सभी एकत्र होकर के। कितनी बार यहाँ पे भागवत कथा? यहाँ पर तीसरी बार है। हाँ 3 बार हो चुका है और अगली साल इसी से जुड़ा हुआ एक यज्ञ भी करना है, तो वो कार्यक्रम इसी से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल इससे अलग नहीं है। ये कार्यक्रम मई में, अब जो मई में करेंगे। हाँ तो इसी कार्यक्रम से वो भी कार्यक्रम जुड़ा हुआ है। इसलिए इन्हीं लोगों के साथ इसी बावड़ी पे, नीचे बावड़ी है हाँ, उसी के प्रांगण में फिर महारुद्र यज्ञ का आयोजन भव्य रूप से होगा और क्षेत्र और करीब सभी लोग आकर के उसमें अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में ग्राम के ही जी भाई साहब जी, क्या नाम है? मेरा नाम उद्दा प्रसाद शर्मा। आप साँचे से ही हैं? हाँ साँचे से। तो कैसा क्या अनुभव हो रहा है भागवत का? तीसरी बार यहाँ पे, जैसे पंडित जी ने बताया, तीसरी बार यहाँ पे हो रही है। हाँ, तो इससे मतलब आत्मा में सुख शांति मिलती है लोगों को। भागवत कथा सुनने से लोगों में सद्बुद्धि आती है और इससे अपने धर्म का प्रचार भी होता है, हिंदू धर्म के।
और ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहना चाहिए, जिससे कि लोगों में मतलब दुराचार की किसी तरीके की मतलब अंदर की आत्माएं सब शांत हो जाएं। और ये हमारे अरुण शास्त्री के प्रेरणा से और क्षेत्र के सभी सहयोग से, ग्राम के लोगों के सहयोग से, और ये कथा हमारे अहमदपुर से पधारे नीलेश शास्त्री जी, कथावाचक जी, अच्छे विद्वान आदमी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर ये भागवत कथा सुनाई जा रही है, जिससे कि लोगों में मतलब किसी भी तरीके से सद्बुद्धि आए, धर्म के लिए मतलब आगे बढ़ें और गांव का मतलब विकास हो। कितने यहाँ पे तीसरी बार भागवत कथा यहाँ पे चल रही है जी। और कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं भागवत देखने? यहाँ भागवत को कथा सुनने के लिए आसपास के 10-20 गांव के लोग आते हैं और दूर क्षेत्र से भी आते हैं। अभी हमारे भाई साहब बरेली से पधारे हैं, देगांव से पधारे हैं, और मतलब दूर दूर से लोग भी मतलब यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये हिंगलाज माता का सिद्ध स्थान है। यहीं से लगा हुआ एक बावड़ी प्राचीन मंदिर है, हजारों वर्ष वहाँ शिव पार्वती की मूर्ति है। और वहाँ पे हमारे गुरु महाराज जिनने यहाँ पे तपस्या की थी, वो तपस्वी महात्मा जिनने जिंदी समाधि ली थी, उनकी यहाँ पर समाधि है। साक्षात मतलब दर्शन होते हैं कभी कभी यहाँ पे हैं, तो उनकी प्रेरणा से और उनकी उससे यहाँ हमेशा अच्छे काम, धार्मिक काम होते रहते हैं। हाँ, 1-2 बार यज्ञ भी हुआ, बहुत विशाल यज्ञ हुआ है यहाँ पे गुरु महाराज की प्रेरणा से। आगे भी लोगों का अब सोचना है कि अब दोबारा से अच्छा भव्य वहाँ यज्ञ की मतलब। हमारे बीच में पंडित जी भी हैं यहाँ पे, और पंडित जी से हम बात करेंगे। जी पंडित जी, आज की जो भागवत कथा चल रही है संगीत में, इसके विषय में आप जानकारी दीजिए। तो हमारे आदरणीय महंत श्री प्रहलाद गिरी जी के सानिध्य में और सभी ग्रामवासियों के सहयोग से ये संगीत में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। इसमें बाहर से भी आ रहे हैं, हमारे अंडिया से भी आ रहे हैं, सगुनिया से भी आ रहे हैं, गैरसवास से, सोनकत से काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं हमारे इधर, और बाहर के जिलों से भी आ रहे हैं। तो किसके द्वारा कहाँ पे करवाई जा रही है भागवत कथा? ये हमारे द्वारा कराई जा रही है। हमने एक संकल्प लिया था कि मैं संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का 11 पाठ करवाऊँ। तो ये हमारा चौथा पाठ है ग्राम साचेत में। अच्छा, चौथा पाठ है आपका। कितनी और करवानी है आपको भागवत कथा? अभी मेरे को 11 पूर्ण कराना है। 11 पूर्ण करवानी है। अच्छा, ये चौथी है आपकी? जी। पहली और कहाँ पे आपने करवाई है भागवत कथाएं? ये हमने अभी 2 बार अंडिया में करा दी और दूसरी बार ये हमारे ग्राम साचेत में है। समस्त ग्रामवासियों का खूब सहयोग रहता है। आदरणीय हमारे सरपंच साहब कल्याण सिंह जी लोधी, उनका भी बहुत सहयोग रहता है। हमारे परम आदरणीय श्री नर्मदा प्रसाद जी शर्मा, उनका भी बहुत सहयोग रहता है हमारी इस कथा में, और सभी भक्तों का रहता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और पीछे जी आदरणीय, क्या नाम है आपका? अमर सिंह मीना। कहाँ से हैं आप? बाड़ी बरेली से। बाड़ी बरेली से आप यहाँ तक आए? हाँ। क्या कहना चाहेंगे भागवत का? जितनी दूर से आप यहाँ पे आए भागवत कथा सुनने के लिए। यहाँ पे हमारे महात्मा जी प्रहलाद गिरी जी महाराज महंत जी के द्वारा ये सब आयोजन यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं समय समय पर। यहाँ महाशिवरात्रि भी मनाई जाती है, और भी नवरात्रि, महाशिवरात्रि, और ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पिछले तीसरे वर्ष। कैसे संपर्क हुआ बाड़ी बरेली से आप यहाँ पे आए? गुरु महाराज के आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आदमी और भी दूर दूर से आते हैं। हमारे बीच में हमारे यजमान जी हैं, आइए थोड़ा सा मीडिया के सामने आए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार लोधी। अच्छा, ऐसे में बोले बिल्कुल। राजेश कुमार लोधी। हाँ, तो आज की जो भागवत कथा है, कौन सा दिन चल रहा है भागवत कथा का? 5वां दिन चल रहा है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे भागवत कथा के बारे में? कहाँ से लोग यहाँ पे आ रहे हैं? बहुत से सोनगंज, गमेरी, सगोनिया, और काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं जी। काफी दूर दूर लोग से आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, काफी दूर दूर लोग से। चलिए, ये है संगीत में भागवत कथा, और यहाँ पे नीलेश कृष्ण शास्त्री जी
जो भागवत कथा पर यहाँ पे आह्वान कर रहे हैं। और बहुत सारी जनता यहाँ पे आप देख सकते हैं, महिलाएं, पुरुष, बहुत सारे लोग अनेक अनेक जगहों से यहाँ पे मौजूद हैं। महामंत्री हैं, वो हमारे बीच में मौजूद हैं और इनसे जानेंगे भागवत कथा के बारे में। आप यहाँ पे आए भागवत कथा सुनने के लिए जी, तो आपको कैसे क्या संपर्क हुआ साँचे और यहाँ पे? क्योंकि सूचना आई कि आज 6वां रोज हो गया है भागवत जी का। हाँ। गुरु महाराज के श्रीमुख से भागवत जी चल रही है और चूंकि हम सभी जानते हैं जगत कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करना बहुत ही पावन और पुनीत है। हर प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में भगवान के आचरण को अपनाकर अपनी मर्यादा में रहकर उनके आचरण से और उनके जीवन में जो उनने लीलाएं की हैं उसके माध्यम से हम अपने आप को सफल बनाएं और कथा का आनंद लें और अपने आप को धन्य करें और मोक्ष को प्राप्त करें, क्योंकि बगैर मोक्ष के भगवत कथा के मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, तो इसलिए ज़रूरी है। और हमारे बीच में ग्राम सुल्तानपुर से चरण सिंह जी आए हैं जी। क्या मैं सांचे के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को सही दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और इस धार्मिक कार्य योजना में जो संपर्क में है सभी को बहुत सही दिल से साधुवाद देना चाहता हूं। कलयुग में बताया जाता है कलयुग केवल नाम मधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। जो साधु संतों के नाम से जो भागवत कथा हम सुन रहे हैं इससे हम सभी को उद्धार का एक तत्व है, इसी को बात कहता हूँ। और ग्राम सांचे से ही यहाँ पे मौजूद हैं जी। क्या नाम है आपका? हम महाराज सिंह। आज जो भागवत कथा संगीत में भागवत कथा यहाँ पे चल रही है, कितनी इस विषय में क्या लोगों तक जानकारी हम तो कोई करने लायक नहीं है। गोविंद गोपाल जो कुछ करवा रहा है सब इनके हाथों से उनके बस हो रही है, हम तो कोई करे लायक नहीं है। कितनी बार हो चुकी है भागवत कथा यहाँ पे? यहाँ 2 बार। अच्छा, अभी दूसरी बार चल रही है? दूसरी बार। तो हमारे बीच में और हमारे जो भाई साहब भी हैं जी। आपका क्या नाम है? जी हमारा देव किशन नाम है जी। क्या रहने वाले हैं और हमारे शास्त्री की ओर से हम जजमान बने हुए हैं और हमारे यहाँ हिंगलाज मैया की दरबार में जो है 2 वर्ष हो गई ये राम कथा होते हुए। हम यही चाहते हैं कि ये राम कथा हमारी हर साल बनी रहे और बहुत ही हमारे ये गुरुदेव बहुत अच्छी भागवत कहते हैं और बहुत ही मेरा बहुत सौभाग्य मिला कि मैं साउंड लगाया यहाँ पे और हमारे गांव का भी बहुत सहयोग रहा इस कथा में। जय श्री राधे। भाभी से जाकर के कहा रुक्मिणी को मान बैठी हूँ, द्वारकाधीश को ही अपना पति वर्ण करूंगी। मन में मैंने पतित्व को ग्रहण कर लिया, मैं उनकी जीवन संगनी बनकर के अपने जीवन को यापन करना चाहती हूँ। मैंने उनसे मन ही मन प्रेम करने लगी है। रुक्मिणी ने भगवान श्याम सुंदर को देखा नहीं था, उसका नाम ग्राम में नगर में चर्चित होता है। बुरा व्यक्ति की खबर पहुंचाऊंगी।
माता को वर्ण के दूतों ने बंदी बना करके और बाबा नंद का